नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी का बयान, कहा कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। इस बयान की मुख्तलिफ गोशों से वज़ीर आला पर की जा रही है तनकीद, माफ़ी मांगने का मुतालबा। जुबली हिल्स के क्रिश्चियन बरादरी के नुमाइंदों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए काम करने का किया अज़्म। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने ज़िले रंगारेड्डी में कार्रवाई करते हुए 142 गैर कानूनी शराब की बोतलें की जब्त। केसीआर की क़यादत में हैदराबाद को भारत के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता था, लेकिन आज इस शनाख्त को रेवंत रेड्डी ने किया मुतासिर। गांधी भवन में जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में जायज़ा इजलास हुआ मुनक़िद, AICC इंचार्ज और दीगर कायदीन की शिरकत। BRS उम्मीदवार मांगंटी सुनीता गोपीनाथ ने आज शेखपेट डिवीज़न में चलाई इंतखाबी मुहिम, BRS को वोट देने की अपील, ख़वातीन व कारकुनों की बड़ी तादाद हुई शरीक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बयान दिया कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। वज़ीर आला का इस किस्म का बयान न सिर्फ सियासी तौर पर गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि पूरी मुस्लिम बरादरी की इज़्ज़त नफ्स और विक़ार पर बराह रास्त हमला है। ये बयान जागीरदाराना और वोट बैंक की जहनीत की अक्कासी करता है और इस बात को ज़ाहिर करता है कि जब एक वज़ीर आला किसी पूरी कौम की शनाख्त पर जागीरदारी क़ायम करने की कोशिश करता है तो जमहूरी और अखलाक़ी इक़दार किस तरह ज़वाल का शिकार हो जाती है। मुसलमानों का मुतालबा है कि वज़ीर आला फ़ौरी तौर पर अपने अल्फाज वापस लें और आवाम से माफ़ी मांगें। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे इश्तियाल अंगेज़ और गैर जमहूरी बयानात का सख्ती से नोट लिया जाए। जुबली हिल्स के क्रिश्चियन बरादरी के नुमाइंदों ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़रा पुन्नम प्रभाकर, A लक्ष्मण कुमार, अरकान असम्बली और दीगर भी मौजूद थे। क्रिश्चियन बरादरी ने अपने मुख्तलिफ मसाइल वज़ीर आला के इल्म में लाए, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर किया। बरादरी ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए इनकी कामयाबी के लिए काम करने का अज़्म किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मुल्क की अक़लियतों को एक नई उम्मीद दी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS पार्टी ने BJP से खुफिया समझौता कर रखा है और रियासत में अक़लियतों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कार के निशान को वोट देना दरअसल BJP को वोट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत दलितों, अक़लियतों और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है और जुबली हिल्स में अवाम राहुल गांधी और कांग्रेस के नज़रिए के साथ खड़े हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद को भारत के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। इनके दौरे हुकूमत में कमांड कंट्रोल सेंटर क़ायम किया गया। 10 लाख से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए, जिनसे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली रही। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत में जराइम की शरह में तशवीशनाक इजाफ़ा हुआ है। इनके मुताबिक सैबराबाद में जराइम में 41% और हैदराबाद हदूद में 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के तहत दिन दहाड़े कत्ल, डकैतियाँ और सनतकारों को धमकाने के वाक़यात आम हो चुके हैं। KTR ने तंज़िया अंदाज में कहा कि जब मुंबई पुलिस हैदराबाद आकर मंशियात के रैकेट्स को बेनकाब करती है तो ये रियासत के महकमे दाखिला की नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का सबूत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि BRS हुकूमत के दौरान हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक महफूज और तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर पहचाना गया, मगर मौजूदा हुकूमत की नाअहली ने इसको बुरी तरह मुतासिर किया। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ నువ్వు రోజు లేస్తే కూర్చుంటున్న కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కట్టి 10 లక్షల సీసీ కెమెరాలు పెట్టి హైదరాబాద్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ సిటీస్ గా తీర్చిదిద్దింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం మా ప్రభుత్వంలో. మరి నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ 41% క్రైమ్ రేటు సైబరాబాద్ లో పెరిగింది. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 60% పెరిగింది. నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ డే లైట్ మర్డర్లు, డే లైట్ రాబరీలు, పారిశ్రామికవేత్తల తలకు తుపాకులు, ఇది అయిన మాట వాస్తవం కాదా? నీ ప్రభుత్వం ఎంత అధ్వానంగా ఉన్నదో, గన్ కల్చర్ ఇవాళ ఎంత పెరిగిందో నువ్వు వచ్చినాక ఈ విషయంలో చర్చకు వస్తావా? ఆఖరికి నీ ప్రభుత్వం ఎంత దిగజారిపోయింది అంటే
నువ్వు ముఖ్యమంత్రివి, నువ్వే హోంమంత్రివి, కానీ నీకు ఖబర్ లేదు. మహారాష్ట్రలోని ముంబై పోలీసులు వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉండే చెర్లపల్లిలో 12,000 కోట్ల డ్రగ్స్ పట్టుకున్నారంటే నువ్వు నీ హోంమంత్రిత్వ శాఖ నీ డీజీపీ ఏం చేస్తున్నారు? ఎంత అధ్వానంగా ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల నిర్వహణ ఉంది, ఎంత విచ్చలవిడిగా డ్రగ్ కల్చర్ నీ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక పెరిగింది. 12,000 కోట్ల డ్రగ్స్ దొరికినాయి చెర్లపల్లిలో అంటే దానికి నీకు బాధ్యత లేదా, నీకు సిగ్గు లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అదే హైదరాబాద్ 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఎట్లా సేఫ్ సిటీగా మారింది, నువ్వు ఎట్లా క్రైమ్ సిటీగా మార్చినామో తేల్చుకుందాం. చర్చ ఎప్పుడు పెడతావో పెట్టు. చెత్త సిటీగా ఎవరు చేసినారు, ఇప్పుడు చెత్త ఎవరిది, సత్తా ఎవరిదో తేల్చుకుందాం. చర్చకు రా. तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने पहाड़ी शरीफ के इलाके में कार्रवाई करते हुए 192 गैर कानूनी शराब की बोतलें जब्त की, जिनकी मालियत तकरीबन 5.76 लाख रुपए बताई गई। तहकीकात से पता चला कि ये शराब दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी से गैर कानूनी तौर पर तेलंगाना स्मगल की गई थी। ये कार्रवाई डायरेक्टर शाहनवाज कासिम की क़ियादत में जारी खुसूसी मुहिम के तहत अंजाम दी गई। हुकाम ने बताया कि गैर कानूनी शराब के कारोबार के खिलाफ ये मुहिम आइंदा भी सख्ती से जारी रहेगी, ताकि रियासत में नाजायज़ शराब की फरोशी पर मुकम्मल काबू पाया जा सके। रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अजहरुद्दीन को पब्लिक इंटरप्राइजेस और अक़लियती बहबूद के महकमे की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर अजहरुद्दीन ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और इन्हें यकीन दिलाया कि वो अपने फ़राइज़ को पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ अंजाम देंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अजहरुद्दीन को नई जिम्मेदारियों की अंजामदही के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो रियासत में अक़लियती बहबूद और अवामी इदारों की तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। जुबली हिल्स की बीआरएस उम्मीदवार मांगंटी सुनीता ने आज शेखपेट डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से घर घर जाकर मुलाकात करते हुए बीआरएस को वोट देने की अपील की। मांगंटी सुनीता गोपीनाथ ने कहा कि बीआरएस पार्टी ही वो जमात है जिसने तेलंगाना की तरक्की, ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने और अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए हैं। उन्होंने अवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस के सरबराह KCR की क़ियादत में रियासत में तरक्याती और फलाही इस्कीमात लाए गए, जिससे हर तबके को फ़ायदा हासिल हुआ। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अवाम एक बार फिर बीआरएस पर एतमाद का इजहार करते हुए इसे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएँ। इस मौके पर साबिक़ वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और बीआरएस के दीगर मुकामी कायदीन व कारकुनान व ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस कायद मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स पर फौरी माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर जुबली हिल्स हल्के में किसी मुस्लिम लीडर को घूमने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने जुबली हिल्स हल्के में मौस के कारोबार से वाबस्ता मुसलमानों की दुकानें और गोदाम बंद कर दिए। उन्होंने सवाल किया कि कल रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस की वजह से मौजूद है, मगर क्या इन्हें वो मुसलमान नज़र नहीं आते जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रहमत नगर में शफ़ी की होटल को सील किया गया, क्या शफ़ी मुसलमान नहीं? देखिए अब समझ साहब जिसकी खुद की वहाँ पे विचारों की जो सो एक मौस का कारोबार करने वाले जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में यही समझ साहब की जो सो आप भेज कर पूरी इनकी दुकान सीज कर दिए, मौस का जो कारोबार करने वाले हैं उनकी पूरी भट्टी को जो सो आप ब्लॉक करा दिए। क्या समझ साहब मुसलमान नहीं है? जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस
से ही मुसलमान है, तो क्या समद साहब आपको मुसलमान नहीं दिख रहे? और हमारे भाई शफी भाई है जो रहमत नगर के कारपोरेटर थे, आप उनकी होटल सीज कर दिए, क्या शफी साहब मुसलमान नहीं है? मैं एक एक चीज अगर आपको मैं बोलता गया, बताता गया, और आप देख सकते हैं कि हमारे भाई है जो सो उनकी जो सो बिल्डिंग आप जो सो तोड़ रहे हैं, क्या ये हमारा कलमागो भाई नहीं है जिसकी आप बिल्डिंग आप तोड़ते जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों से जो सो कांग्रेस से मुसलमान है आप बोलते जा रहे हैं? मैं सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब आपको मैं खुलेआम तौर पे ये बोल रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, हमारे पूरे मुसलमानों के तरफ से, खासकर बीआरएस पार्टी के मुसलमानों के तरफ से बोल रहा हूं, और जितने हमारे मुसलमान भाई कलमागो भाई उनके तरफ से कह रहा हूं, आप मुसलमानों से माफी मांगिए, वरना कोई मुसलमान को हम, कांग्रेस के कोई मुसलमान को हम फिरने नहीं देंगे। इतनी भी क्या आप लोगों को अपनी जो सो क़यादत पे ये हो गई है कि आप जो सो एक सीएम आपका ठहर के बोल रहा है कि जो सो मुसलमानों कांग्रेस से मुसलमान है करके, लानत आना चाहिए ऐसे मुसलमानों पे, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर पे, ऐसे एमएलसी पे, और ख़ासकर उनके जो मुशीर है शब्बीर अली साहब, आप अपने पूरे मुसलमानों को लेकर जाइए, उनसे माफ़ी मंगाइए, वरना आप इस्तीफ़ा दीजिए, वरना जुबलील्स बोल के नहीं, कहीं भी आपको पूरे तेलंगाना में हम बीआरएस के मुसलमान आपको फिरने नहीं देंगे। गांधी भवन में जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में हल्के के इंचार्ज बूथ निगरानों के साथ तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC सदर महेश कुमार गौड, वज़ीर कुंडा सुरेखा, AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन और संपत कुमार के अलावा अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशनों के चेयरमैन व पार्टी क़ायदीन शरीक हुए। इस मौके पर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली, पोलिंग इंतज़ामात और अवामी राब्ता मुहिम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस है तो मुसलमान है और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज़्ज़त है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस बयान पर MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने शदीद मज़म्मत की। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि मुसलमान किसी हुक्मरान या सियासी जमात का मोहताज नहीं है। मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जीता है और इसी के हुक्म से मरता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है और इन्हें अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात पर फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए। अमजदुल्ला खान ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा तेलंगाना की तामीर व तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन अफसोस के इक़्तिदार में आने के बाद अक्सर हुक्मरान सिर्फ ज़बानी वादे करते हैं और अमली तौर पर मुसलमानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ने भी मुसलमानों को मायूस किया है। न अक़लियती बहबूद के फ़ंड सही तकसीम हो रहे हैं और ना ही इदारों में शफाफियत नज़र आ रही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी सियासी मफाद या इंतखाबी वादों के झांसे में आने के बजाय अपने ईमान, इत्तेहाद और खुददारी को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि नौजवान नस्ल तालीम, रोज़गार और इज्तिमाई तरक्की पर तवज्जो दें ताकि कोई भी हुकूमत मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। आखिर में अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि रियासती हुकूमत अगर बाकी अक़लियतों की खैर ख्वाह है तो सबसे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपने बयानात वापस लेना चाहिए और अक़लियतों से खुलेआम माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। अब आज एक नई दीवानी बात करें, आज ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान है, कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की इज्जत है कहते। अरे ये कौन सी बात भाई, समझ में नहीं आया मेरे को। कांग्रेस हिंदुस्तान में, क्या मुसलमान पूरे दुनिया में है? तो मेरे को अभी कोई एक साहब हमारे मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आखिल साहब की तकरीर भेजे कि मुसलमान किसी हुक्मरानों का मोहताज नहीं है, मुसलमान अल्लाह के भरोसे जीता है और अल्लाह के भरोसे मरता है बोल के। तो हमारा जो है एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है जो सारी कायनात का मालिक है और सारे मुसलमानों का मालिक वही है और इज्जत उसकी देन है। यानी अल्लाह की दीवी इज्जत हमारी इज्जत है, कोई कांग्रेस के मोहताज नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जूता जिसके सर पे, वो चीफ मिनिस्टर, वो कांग्रेस से इख्तिदार पे आई। आप बात देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में मुसलमान नाराज थे तो कम से कम 20 साल तक फिर कांग्रेस पावर में नहीं आई। आज ये चीफ मिनिस्टर के अहमखाना बयानात जो है ये कांग्रेस को नुकसान देंगे, ना सिर्फ तेलंगाना में नुकसान देंगे बल्कि अब बाजुक पड़ोसी रियासत में जो बिहार में इलेक्शंस चल रही, यहाँ के इनके बयानात का असर वहाँ पर होगा, वहाँ के मुसलमान भी नाराज होंगे। आज की तारीख आप लिख के रख लीजिए
ये जो इनका बयान है, मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से निंदा करती है इस बयान का और मुतालबा करती है कि चीफ मिनिस्टर तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे और भरे अदालत में, ये नहीं घर में बैठ के कहीं एक वीडियो दे दिए, टीवी दे दिए, नहीं, ऐसी ही आप कल आएंगे तो सबसे पहले मुसलमानों से आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने लंबाड़ी गुट्टा के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की और आवाम को कार्तिक पूर्णिमा की मुबारकबाद दी। उन्होंने किसानों के मसाइल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भीगी हुई धान की खरीदारी ना होने से किसान सख्त मुश्किलात का शिकार है, मगर हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कविता ने कहा कि चेक डैम्स के नुकसान से बालकुंडा में फसलें तबाह हो गई, मगर हुकूमत किसानों को कोई मदद फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी इमदाद देने और मंदिर की तरक्की के लिए दरकार फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। रेवंत रेड्डी का बयान, कहा कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। इस बयान की मुख्तलिफ गोशों से वज़ीर आला पर की जा रही है तनकीद, माफ़ी मांगने का मुतालबा। जुबली हिल्स के क्रिश्चियन बरादरी के नुमाइंदों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए काम करने का किया अज़्म। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने ज़िले रंगारेड्डी में कार्रवाई करते हुए 142 गैर कानूनी शराब की बोतलें की जब्त। केसीआर की क़यादत में हैदराबाद को भारत के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता था, लेकिन आज इस शनाख्त को रेवंत रेड्डी ने किया मुतासिर। गांधी भवन में जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में जायज़ा इजलास हुआ मुनक़िद, AICC इंचार्ज और दीगर कायदीन की शिरकत। BRS उम्मीदवार मांगंटी सुनीता गोपीनाथ ने आज शेखपेट डिवीज़न में चलाई इंतखाबी मुहिम, BRS को वोट देने की अपील, ख़वातीन व कारकुनों की बड़ी तादाद हुई शरीक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।